हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद मिश्रा आप सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं जनपद देवरिया से रहने वाला हूं और अपने चैनल पे जितने लोग बच्चे जुड़ते हैं, प्यारे प्यारे जुड़ते हैं, 2024 की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को हमारे तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। जो भी शिक्षकगण और जो भी अभिभावकगण और जो भी प्रधानाचार्यगण हमारे चैनल पे जुड़ते हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। अपना आशीर्वाद हम लोगों को बनाए रखिए। चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, अशोक का फूल। कल हम लोग पढ़े थे अशोक का फूल भाग 1। आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक का पार्ट 2। जो भाग 1 है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। मैं पहले ही आप लोगों को कल बता चुका हूं कि यह अशोक का जो फूल है वह 3 भागों में बनेगा। हम लोग कल कक्षा 12 का अशोक का फूल पार्ट 1 पढ़े थे, भाग 1 पढ़े थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। ठीक है, तो इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को, जो नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। क्योंकि जो नए नए बच्चे हैं, वह जो बच्चे पुराने हैं वो तो इस चैनल को शुरू कर चुके हैं, वो तो लाइक कर चुके हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग जो ऊपर बेल आइकन का बटन है उसको दबा दीजिएगा और ऑल का जो बटन है उसको क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे कि जो शिव के नेत्रों के द्वारा जो है कामदेव भस्म हो गए, और भस्म होने के बाद उनकी जो धनुष पृथ्वी पर गिरी तो उस धनुष से कई फूलों का निर्माण हुआ, कई फूल बने, जैसे कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिलने बिना मनोहर नहीं होती। जो स्वर्गीय वस्तुएं होती हैं, जो स्वर्ग में रहती हैं, जब तक उनका मिलन, जब तक उनका मुलाकात पृथ्वी से नहीं होता है, तब तक उनकी वैल्यू कम रहती है। यहाँ तक हम लोग कल पढ़े हैं, भाग 1 में कल हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। आज का जो चैप्टर है वो भाग 2 है, और साइंस और आर्ट दोनों वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अशोक का फूल है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। लेखक कह रहा है कि परंतु मैं दूसरी बात समझ रहा हूं। यहां से हम लोग को पढ़ना है, परंतु मैं दूसरी बात समझ रहा हूं कि इस कथा का क्या रहस्य है। यह जो कथा है ऊपर अभी हम लोग पढ़े हैं कि कामदेव भस्म हो गए, जल गए, और उनका धनुष पृथ्वी पे गिरा और फिर उससे फूल का निर्माण हुआ। तो एक कथा का रहस्य क्या है, मैं सोच रहा हूं, क्या यह पुराणकार की सुकुमार कल्पना है। पुराणकार हम किसे कहते हैं? जो लोग पुराणों का निर्माण करते हैं, जो लोग पुराण लिखते हैं। मैं कल के क्लास में आप लोगों को बता दिया था कि हमारे यहाँ 18 पुराण होते हैं, तो पुराण लिखने वाले को हम पुराणकार कहते हैं। सुकुमार यानी कोमल कल्पना है, या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है। ये जो गंधर्व है उन्हीं की देन है। एक निश्चित काल के पूर्व, एक निश्चित समय के पहले इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं थी। एक निश्चित समय के पहले अगर देखा जाए तो हमारे साहित्य में, हिंदी साहित्य में इसकी चर्चा भी नहीं मिलती थी, इसके लिए चर्चा भी नहीं किया जा सकता था। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से ही खरीदा जाता था। जो सोम है वह निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा। अगर आज की डेट में सोम को अगर देखा जाए तो सोम को लोग शराब कहते हैं। सोम एक नशीला पदार्थ होता है जिसको लोग शराब कहते हैं, लेकिन उस समय जो सोम का प्रयोग होता था, उस समय जो सोम को प्रयोग किया गया है, वह जो सोम था एक औषधि के रूप में प्रयोग होता है। आज की जैसे नहीं कि शराब पी पी करके लोग मर जा रहे हैं। उस समय का जो सोम था उसको औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता था, दवा के रूप में प्रयोग किया जाता था।
ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया, ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले हैं। जो ब्राह्मणों का ग्रंथ है, जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, उनमें यज्ञ, जो यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, उनमें ये विधि है, यह विधि क्या हो गई, विधि विधान बिल्कुल सुरक्षित रह गई। यह फूल क्या उन्हीं की देन है। हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि कुछ बातों तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही है। क्या कह रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो बिना सोचे ही मेरे मस्तिष्क में उपस्थित हो रही हैं। यक्षों और गंधर्वों के देवता, यक्ष और गंधर्वों के कौन देवता थे, कुबेर थे, सोम थे, अप्सराएं थी। यद्यपि बाद के जो ब्राह्मण ग्रंथ में स्वीकृत हैं, बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते हुए दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। ये जो कुबेर हैं, कुबेर कह रहे हैं सॉरी, ये जो कामदेव हैं, यह क्या हैं, बौद्ध साहित्य में बुद्ध देव को, गौतम जो बुद्ध हैं, उनको कई बार बाधा देते हुए यानी परेशान करते हुए दिखाई देते हैं। क्यों परेशान करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध थे, वो प्रेम को छोड़ चुके थे, परिवार को छोड़ दिए थे और बिल्कुल क्या करते, वैराग्य धारण कर लिए थे। उनको ये प्रेम देना चाहते थे, उनको फिर प्रेम से वापस करना चाहते थे। बाधा यानी उनको परेशान करते थे। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं, ये महाभारत जो है उसमें अनेक ऐसी कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थी स्त्रियां, संतान को चाहने वाली, संतानार्थी स्त्रियां जिनके पास संतान नहीं होता है, संतान को चाहने वाली स्त्रियां, वृक्षों के अपदेवता, जो वृक्षों के देवता हैं, यक्षों के पास जाती थी, संतान कामनी होकर जाया करती थी। संतान की कामना यानी संतान की इच्छा लेकर के उनके पास जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी, यहाँ पे देखिए यक्ष पुरुषलिंग है और यक्षिणी क्या है, स्त्रीलिंग है। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरक जनक देवता समझे जाते थे। विलासी मतलब बिल्कुल ऐश आराम करने वाले, विलासी का मतलब होता है भोग विलासिता, बिल्कुल ऐश आराम करने वाले को हम क्या कहते हैं, विलासी। और उर्वरता का मतलब होता है पुत्र उत्पन्न करने में सक्षम। उर्वरता का मतलब होता है जो संतान उत्पन्न करने में सक्षम। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर भी हैं। कुबेर क्या है, अधीश्वर। अधीश्वर का मतलब क्या होता है, अक्षय निधि, जो धन संपदा होती है, जो अक्षय निधि होती है, धन का जो भंडार होता है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, उसके वो क्या है, अधीश्वर हैं, यानी उसके मालिक हैं, उसके वो देवता हैं, धन के मालिक हैं। उनको एक बार यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन दोनों का संबंध जाता है। एक बार उनको क्या हो गया, यक्षमा नामक रोग हो गया। यक्षमा नामक जैसे टीबी का रोग होता है, टीबी को भी यक्ष रोग कहते हैं, इसमें यक्षमा कहा गया है। यक्षमा के कारण उनको क्या कहा जाने लगा, यक्ष कहा जाने लगा। भरतहूँ बोध गया सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में, ये जो बोध गया है, भरतहूँ है, सांची है, ये क्या है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्थान है, जहाँ पे खुदाई के समय जो पत्थर मिला था, जो मूर्तियाँ मिली थी, उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि संतानार्थी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के जाना अंकित है। जो संतान की इच्छा रखने वाली स्त्रियां थी वह यक्षों के सानिध्य में यानी यक्षों के पास, जैसे सानिध्य का मतलब होता है बड़ों के साथ रहना। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, मैं हूँ, दोनों लोग एक दूसरे के सानिध्य में वृक्षों के पास जाना अंकित है, यानी इसका उल्लेख है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की, इन वृक्षों के पास जो अंकित है, जो लिखा हुआ है मूर्तियाँ, प्राय स्त्रियां वहां पे नग्न हैं, नंगी हैं। केवल कट देश में एक चौड़ी मेखला पहने हुए हैं। कट देश मतलब कमर, ये जो कमर होता है, कमर में एक चौड़ी मेखला यानी एक कपड़े के अनुसार पहनी हुई हैं, बाकी शरीर उनका क्या है, नंगा दिखाया गया है। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। अशोक का जो वृक्ष है इसमें सबसे सर्वाधिक रहस्य है। क्यों, सुंदरियों के चरण ताड़न से उसमें दोहन का संचार होता था। अभी हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे कि जो सुंदर सुंदर सौभाग्यशाली स्त्रियां होती थी, उनके चरण पाद से वो अशोक के उसमें क्या आते थे, फूल आते थे।
तो चरण तारण, जो सुंदरियों के चरण है उनसे उसमें दोहन आता था। उसमें क्या होता था? दोहन का क्या मतलब होता है? प्रेम पैदा होता था, आकर्षण पैदा होता था। उन दोहन से उनमें क्या पैदा होता था? आकर्षण पैदा होता था। ग्रंथों से यह पता चलता है कि चैत्र शुक्ल के अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियां भक्षण करने से स्त्री की संतान कामना पूर्ति होती थी, फलवती जो होती थी। क्या कह रहा है लेखक? कि चैत्र शुक्ल की अष्टमी, आप लोग जानते हैं ना, हिंदी महीने में 12 महीने भी होते हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन, फिर चैत्र। तो चैत्र का जो अष्टमी होता है यानी महीने का जो 8वां होता है शुक्ल पक्ष। महीने में भी 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। जैसे जी अनहरिया लोग कहते हैं गांव में, एक अजूरिया कहते हैं। तो जो अजूरिया है वही क्या है? शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष क्या है? अनहरिया है। को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियां खाने से, भक्षण करने का मतलब 8 खाना, स्त्रियों की संतान की कामना क्या होती थी? फलवती होती थी, यानी फल प्राप्त होता था। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं। अशोक का कल्प यानी एक पुस्तक का नाम है, उसमें बताया गया है कि अशोक के फूल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक सफ़ेद होता है और एक लाल होता है। सफ़ेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर उसका व्यवहार किया जाता है। जो सफ़ेद है वह क्या है? तांत्रिक क्रियाओं, जैसे भूत प्रेत बाधाओं में जो प्रयोग होता है उसमें इसको प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और लाल जो है स्मरण वर्धक है, यानी बुद्धि को तेज करने वाला है। जो लाल लाल फूल होता है अशोक का, उसका भक्षण करने से, उसको खाने से क्या होता है? बुद्धि हमारी क्या होती है? तेज होती है, स्मरण वर्धक है, बुद्धि तेज होती है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुंज झटिका कंच आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ है? लेखक क्या कह रहा है? मेरा मन प्राचीन काल के, पुराने समय में, कुंज झटिका छंद यानी पूरा आकाश ओस से खाली हो, बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल सुधरा हो, और मैं क्या करना चाहता हूँ? उड़ना चाहता हूँ। लेकिन लेखक कह रहा है, हाय मेरे पास पंख कहाँ है? हाय मेरे पास पंख ही कहाँ है? मैं कहाँ उड़ पाऊंगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आगे क्या कहते हैं? वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। प्राचीन युग मतलब बहुत पुराने युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य हमारे पास बचा हुआ है, उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से देखा गया है। जो बचा हुआ है उसमें सिर्फ आर्यों के दृष्टिकोण यानी नजरियों से देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, आर्यों से बहुत सी जातियों का लड़ाई हुआ। कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज़्यादा गर्वीली थी, संघर्ष खूब हुआ। कुछ ने उनकी अधीनता यानी उनकी बातों को नहीं माना, उनकी अधीनता को नहीं स्वीकारा, और कुछ उसमें गर्वीली थी यानी बहुत गर्म जातियां थी, उनसे क्या हुआ? उनका खूब संघर्ष हुआ, यानी खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। पुराणों में इसके प्रमाण हैं। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियां बाद में देव योनि जान मान ली गई। यानी बाद में ये जो जितनी भी पुरानी जातियां हैं, जो संकरशाली जातियां हैं, देव योनि मानी गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ था। असुरों मतलब राक्षसों से। पहला जो संघर्ष हुआ था वह राक्षसों से हुआ था। जैसे राम का जो है कि रावण के साथ हुआ था। यह बड़ी गर्वीली जाति, गर्वीली मतलब गर्व करने वाली, घमंड करने वाली, किसी की अधीनता को स्वीकार करने वाली नहीं थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। फिर दानवों और दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वे शांति प्रिय जातियां थी। यक्षों और गंधर्वों से कभी नहीं युद्ध हुआ, कभी लड़ाइयां नहीं हुई, कभी संघर्ष नहीं हुआ, क्योंकि वो शांति प्रिय जातियां थी, शांति चाहती थी। भरहुत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों का गठन और बनावट देखने से स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियां पहाड़ी थी। यक्षिणी मूर्तियों का जो गठन है, जो बनावट है, उसको देखने से स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियां कहाँ की रहने वाली थी? पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली थी, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली थी। हिमालय का देश ही, जो हिमालय पर्वत है, हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं का निवास भूमि है। वहीं पे जो है गंधर्व और यक्ष रहते थे। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनालुअल सोसाइटी कहते हैं। जो आजकल के
जो टॉप 10 के पंडित हैं उनको क्या कहते थे? पुनालुअल सोसाइटी। पुनालुअल सोसाइटी मतलब सबसे अच्छी टॉप 10 की सोसाइटी कहते हैं। शायद इससे भी अधिक आदिम, परंतु ये नाच गान में कुशल थे। ये जो जातियां थी ना, नाचने और गाने में कुशल थी। यक्ष तो धनी थे, यक्ष क्या थे? धनी थे, लेकिन गंधर्व धनी नहीं थे। वे लोग बानरों और भालुओं की भांति कृषि स्थिति में भी नहीं थे। ये लोग क्या थे? न तो खेती करते थे और न तो जो है वाणिज्य करते थे, व्यापार भी नहीं करते थे। राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाली भी स्थिति इनकी नहीं थी। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे। ये लोग क्या जानते थे? मणि और रत्नों का खोज करना जानते थे। उनको खोज खोज करके और उनको निकालते थे। पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई जितनी भी निधियां हैं, जितनी भी संपत्तियां हैं, जितनी भी संपत्ति है, उसको अनायास ही खोज निकालते थे और अनायास ही अचानक क्या होते थे? धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण से उन्हें विलासिता की मात्रा अधिक थी। यही कारण रहा है कि वो अचानक क्या होते थे? धनी हो जाते थे और उनमें विलासिता की मात्रा यानी भोग विलासिता की मात्रा क्या थी? बहुत अधिक थी। परवर्ती काल, परवर्ती काल का मतलब बाद का जो समय है, यह बहुत सुखी जाति मानने जाने लगी। बाद के समय में, बाद के काल में यह जातियां क्या होने लगी? सुखी जाति मानने जाने लगी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे। यक्ष और गंधर्व क्या थे? एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। दोनों लोगों की आर्थिक स्थिति क्या थी? थोड़ी अलग अलग थी। किस प्रकार कंदर्व देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ, जो कंदर्व देवता हैं, जो कामदेव हैं, अपनी गंधर्व सेना के साथ, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं काम देवता गंधर्व के ही हैं। गंधर्व एक जाति है और कंदर्व देवता यानी कामदेव का पर्सनल नाम है। इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा था। मुसाहिब का मतलब सेवक या कह लीजिए चपरासी। एक बार इनको क्या करना पड़ा था? काम देवता को इंद्र भगवान का अपनी पूरी सेना के साथ मिलकर के वो बंदी बना लिए गए थे और बंदी बनाने के साथ साथ वो उनके मुसाहिब हो गए यानी सेवक बनना पड़ा था। बड़ी यह मनोरंजन कथा है, बड़ी ही मनोरंजक कथा है। पर यहाँ पर वो सब पुरानी बातें क्यों रटी जा रही है? हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर यह सब पुरानी बातें क्यों रटी जा रही? प्रकृति यह है, प्रकृति माने वर्तमान की स्थिति यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अपनी जातियों से निपटना पड़ा। जो आर्य लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, बहुत सी जातियों से हम लोग को निपटना पड़ा, यानी लड़ना पड़ा, झगड़ना पड़ा। जो गर्वीली थी, जो गर्म थी, घमंडी थी, अहंकारी थी, हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, परवर साथ किया जाता था। जो सहज ही मित्र बन गई, जो सहज ही मतलब जो आसानी से हम लोगों की मित्र बन गई, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में। पहली श्रेणी में कौन कौन आया? राक्षस, असुर, दानव और दैत्य, ये सब पहली श्रेणी में रखे गए। तथा जो यक्ष थे, गंधर्व थे, किन्नर थे, सिद्ध थे, विद्याधर थे, वानर थे, भालू थे आदि दूसरी श्रेणी में रखे गए। परवर्ती बाद के जो हिंदू समाज इन सबको बड़ी ही अद्भुत शक्तियों का, अद्भुत मतलब बहुत ज्यादा शक्तियों का आश्रय मानता है। सब में देवी देवताओं का पोषण करता है। इस सब में क्या करते हैं? देवी देवताओं का पोषण करते हैं। आगे लेखक क्या कह रहा है? अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों की देन है। अशोक की जो पूजा होती है इन्हीं गंधर्वों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा ही सरस वर्णन मिलता है। अशोक की पूजा का वर्णन बहुत ही सरस मिलता है, बहुत ही मुलायम मिलता है। असल में पूजा अशोक की नहीं होती थी, बल्कि उनके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी। उस वृक्ष पे कामदेव रहते थे और कामदेव की पूजा होती थी। जैसे आज के डेट में हमारे यहाँ आंवले की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है। पीपल की पूजा इसलिए होती है कि उस पे जो है कि शनि देवता रहते हैं, हमारे जो है कि बांसदेव बाबा रहते हैं, इसलिए उनकी पूजा होती है, न कि पीपल की होती है। उसी तरह से अशोक के वृक्ष पे कामदेव रहते हैं, इसलिए उनकी पूजा होती थी, न कि अशोक के वृक्ष की पूजा होती थी। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा ही सरस वर्णन मिलता है। इसे मदनोत्सव कहते हैं। जो भी कोई उत्सव मनाया जाता है तो उसमें उसका नाम रखा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? मदन उत्सव।
महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह त्रयोदशी के दिन होता था। त्रयोदशी मतलब 13 के दिन होता था। सरस्वती कंठभारण यह पुस्तक का नाम है। मालविकाग्निमित्र और रत्नावली, ये भी दोनों पुस्तक का नाम है। में इस उत्सव का बहुत ही सरस वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल लाल अस्तकों को देखता हूँ, लाल लाल कलियों को देखता हूँ, तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई देता है। राजघरानों में साधारणतः रानी, जो राजघराने होते थे, उस राजघरानों की जो रानियां होती थी, साधारणतः अपने 100 नुपुर वाले चरणों से, हम लोग कल पढ़े थे ना बिछुआ पायल के बारे में पढ़े थे, फिर आज देखिए 100 नुपुर यानी जिन चरणों में, जिनमें पायल हो, बिछुआ हो के साथ आघात करती थी, इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। ये जो अशोक का पुष्प है, अपने 100 नुपुर चरणों से जब वो आघात करती थी, तो आघात करने से उस वृक्ष में क्या हो जाता था? पुष्पित यानी फूल आ जाया करता था। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर देती थी। कहीं उनको जाना रहता था तो अपनी जगह पे किसी और स्त्री को नियुक्त कर दी। जैसे विद्यालय में प्रिंसिपल को कहीं जाना होता है तो कार्यवाहक प्रिंसिपल को नियुक्त कर दिया जाता है। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमलतर गुच्छा आया। क्या कह रहे हैं? कोमल हाथों में अशोक पल्लव, जो अशोक का पत्ता होता है, कोमलतर बिल्कुल कोमल गुच्छा आया। अलक्त से रंजित नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ। देखिए अलक्त, अलक्त फिर आगे, अलक्त मतलब जो पैर हमारी जो है कि औरतें रंगती हैं, जो हमारी बहनें बेटियां रखती हैं, जो सुहागिन होती हैं, जो सौभाग्यशाली होती हैं, अपने पैरों को आलता से रंगती हैं, लाल आलता से रंगती हैं, जिसको महावर भी कहा जाता है। रंजित मतलब रंगा हुआ, नुपुरमय यानी पैरों में बिछुआ और पायल पहने हुए चरणों से, मृदु यानी मुलायम आघात से यानी चोट से, अशोक का पाद देश यानी सबसे निचली हिस्सा, अशोक के पेड़ का जो सबसे निचली हिस्सा होता है, यानी उसके जड़ में जब आहत होता है, जब चोट होता है, तो नीचे हल्की रुंझुन होती है। यानी जो पायल होता है, जो बिछुआ होता है, उसमें जो छोटे छोटे घुंघरू होते हैं, उसकी जब रुंझुन होती है, जब उसकी आवाज होती है, तो ऊपर लाल लाल फूल का उल्लास होने लगता है। ऊपर जो है अशोक के फूल में लाल लाल फूल निकल आता है। कितना मनोहर दृश्य है। किसलयों और कुसुम अस्तकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थीं और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर बसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी। देखिए लेखक क्या कह रहा है कि किसलयों किसलयों और कुसुम अस्तकों की मनोहर छाया के नीचे, किसलयों मतलब जो अशोक के नए नए पत्ते होते थे, लाल लाल पत्ते होते थे, उनके नीचे मनोहर जो मन को भाते थे, मन को हरते थे, उसी की छाया में, उसी के नीचे अष्टफिक मतलब क्या होता है? एक प्रकार का पत्थर होता है जो बहुत ही शीशे की तरह चमकता है। उसी के पर बैठ करके, आसन मतलब उसी पर बैठ करके, और अपने प्रिय, प्रिय बोले तो यहाँ पे अपने पति को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प लेकर के पहले कंदर्प देवता यानी काम देवता की पूजा करती थी, और बाद में सुकुमार भंगिमा यानी प्रेम पूर्वक भाव से, सुकुमार भंगिमा मतलब बिल्कुल सज करके, संवर करके, बिल्कुल प्रेम से वो क्या करती थी? अपने पति के चरणों पर बसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंजलि। ठीक है, अंजलि से ऐसे पुष्पों को क्या करती थी? बिखेर देती थी चारों तरफ, अपने प्रिय के चरणों में बिखेर देती। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूं। अशोक के अस्तकों में वह मादकता आज भी है। हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि अशोक के अस्तकों में, लाल लाल उसके कलियों में मादकता आज भी है। पर पूछता कौन है उसको? कौन पूछने वाला है कि इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृतियां जुड़ी हुई हैं? इन फूलों के साथ क्या मामूली यादें जुड़ी हुई हैं? भारतवर्ष का सुवर्ण युग
जो भारतवर्ष का सोने का युग है, जो स्वर्ण युग है, इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। जो भारत का स्वर्ण युग है, जो सोने का युग है, वह क्या है? साहित्य का सोने का युग। जो साहित्य के क्षेत्र में जो है कि हमारे यहाँ कीर्ति रची गई है, उसमें ये सोने का युग की तरह क्या हो रहा है? लहरा रहा है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमारे क्या कह रहे हैं? दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ सत्ता है, जितने में उसका काम चल जाता है बस उतना ही याद रखती है, बाकी को फेंक करके आगे बढ़ जाती है। यूज एंड थ्रो की दुनिया है, जितना उसको जरूरत है उतना वो इस्तेमाल करती है, अब बाकी को क्या करती है? वो फेंक देती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, शायद यही कारण रहा है कि अशोक के फूल से उसका स्वार्थ यानी उसका मतलब नहीं निकला, तो उसे याद क्यों रखती? अगर उसका स्वार्थ नहीं है तो उसको याद क्यों रखे? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है। कितना बेटर स्टेटमेंट है, देखिएगा। बार बार परीक्षाओं में पूछता है कि यह जो संसार है, पूरा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है, केवल मतलबी का अखाड़ा है। अगर उसको मतलब लगा तो आपके साथ बहुत कुछ बातें करेगा, बहुत कुछ करेगा, और जब उसका स्वार्थ यानी मतलब निकल जाएगा तो हटा देगा और फेंक देगा। अशोक के वृक्ष का जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह विशाल सामंत की सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक। लेखक क्या कर आगे? अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, मन को मोहने वाला जितना भी हो, जितना भी रहस्यमय हो, उसमें कितना हो रहस्य छिपा हो, जितना भी वो अलंकारमय हो, जितना भी सुंदर हो, परंतु है वह विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है। अब सामंत सभ्यता का मतलब क्या हुआ? राजशाही परंपरा, राजशाही व्यवस्था, राजाओं की व्यवस्था, और जो उसके साफ सुथरी, प्रतीक का मतलब होता है उसकी जो साफ सुथरी छवि है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, जो वहाँ की जनता थी, जो साधारण जनता थी, उसके मेहनत पे वो पली थी, बढ़ी थी, उसके रक्त यानी उसके खून के संसार करोड़ों को खा करके वह बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ की उपेक्षा से लाखों करोड़ों लोगों की उपेक्षाएं की गई थी, जो समृद्धि हुई थी, विकास हुआ था। वे सामंत भी उखड़ गए, वो राजाओं महाराजाओं की परंपराएं भी क्या हो गई? उखड़ गई, मिट गई। पूरा जो समाज था उस समय का, वो समाज भी ढह गया, और मदनोत्सव, जो मदनोत्सव मनाया जाता था धूमधाम से, वो भी मिट गया, वो भी समाप्त हो गया। संतान कामनियों, जो संतान की कामना रखने वाली थी, जो संतान की इच्छा रखने वाली थी, वो गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली, जो गंधर्व लोग थे उनसे भी शक्तिशाली देवताओं का उन लोगों को क्या होने लगा? वरदान मिलने लगा। पीरों ने, पीरों मतलब जो मुसलमानों का जो मजार होता है, पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत को क्या किया? घटा दिया। दुनिया अपने अपने रास्ते चली गई और अशोक का फूल पीछे छूट गया। लेखक क्या कह रहा है कि आगे चल करके ये पूरा जो सामंतवाद था वो सब उखड़ गया, जो समाज था वो भी सब ढह गया, जो बनोत्सव मनाया जाता था वो भी, उसकी भी धूमधाम खत्म हो गई, जो संतान की इच्छा रखने वाली थी, जो गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली, जो देवताओं का उनको वरदान मिलने लगा, जिसमें पीरों, भूत भैरवों और काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत को क्या की? घटा दी, और दुनिया अपने रास्ते पे चली गई। ये दुनिया क्या की? सबको भूल करके अपनी दुनिया में मस्त हो गई, और शोक पीछे छूट गया। ये जो दुख था ना, ये जो विषाद था शोक का, यह बिल्कुल क्या हो गया? पीछे छूट गया। कोई उसको पूछने वाला नहीं था। आज का जो है कि ये जो दूसरा भाग है, आप लोगों को कैसा लगा है? इसको जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। प्यारा प्यारा जो कमेंट है बताइएगा। हमारे जो है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ अशोक के फूल, यह वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। मैं बहुत बार बता चुका हूं, यह अशोक का फूल इस बार बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। आज हम लोग भाग 2 पढ़े हैं, भाग 2 हम लोग कल पढ़ेंगे, भाग 3 कल पढ़ेंगे। तीसरे भाग में लेसन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं। चलते चलते मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि व्याख्या आप लोगों को कैसी लगी है। अगर व्याख्या आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अधिक से अधिक कमेंट करने का, प्यारा प्यारा कमेंट का प्रयास करिएगा। तब तक मैं चलता हूं भाग 3 की तैयारी करने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।